चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। और आज हम लोग JNV मॉडल पेपर सेट एफ का सॉल्यूशन जानेंगे। इसके अंतर्गत 40 मानसिक योग्यता के प्रश्नों को व्याख्या सहित आज हल करना सिखाऊंगा। तो बच्चों, आज का क्लास शुरू करें इससे पहले एक छोटा सा पंक्ति आप लोगों को सुनाता हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो तुम लोगों के लिए अब परीक्षा का घड़ी बहुत नजदीक है, यानी परीक्षा की जो घड़ी है बहुत नजदीक है, बहुत कम ही समय बचा है। इसलिए जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, ताकि जो ये जो परीक्षा का डर रूपी जो लहरें हैं, ठीक है, परीक्षा का डर क्या है जी? लहरा है। परीक्षा में आने वाली कठिनाई क्या है? लहरें हैं। तो लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं हो सकती। अगर समुद्र में पानी जहाज लहरों समुद्र के लहरों से डर जाए तो क्या वो पानी जहाज समुद्र को पार कर सकती है? नहीं कर सकती। ठीक है। उसी तरह ये जो अब नवोदय का जो परीक्षा दिलाने वाले हो, इसका इसमें लहरें क्या है? तो तुम लोगों के मन में जो परीक्षा के प्रति जो डर बैठा है, ठीक है, परीक्षा में आने वाली जो कठिनाई है, तो उनको चीर करके, उनको दूर करके, अपने अंदर आत्मविश्वास भर करके उन जो समस्याएं हैं, उन जो कठिनाई है, उनको दूर करना है। ठीक है। तो फुल मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, ताकि वो सारी कठिनाई दूर हो जाए और परीक्षा को पार करके बढ़िया आप लोग नवोदय में अपना भविष्य संवारो। ठीक। तो चलिए बच्चों, इसी शुभकामना और प्रेरणा के साथ आज का यह ऑनलाइन क्लास शुरू करते हैं और लेते हैं खंड 1 मानसिक योग्यता भाग 1। इसके अंतर्गत हमको भिन्न चित्र, अन्य से भिन्न चित्र क्या करना रहता है? छांटना रहता है, चयन करना रहता है। तो चलिए देखें पहला प्रश्न कैसे हल करना था। ये आ गया हमारा प्रश्न क्रमांक 1। इसमें कौन सा चित्र अलग है ये जानना था। ठीक है। तो कौन सा चित्र अलग है ये जानना था। तो ध्यान से देखो, सभी में 2 त्रिभुज है और 3 में अलग अलग है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, नहीं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। लेकिन सी में देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो यही भिन्न आकृति हुआ, भिन्न चित्र हुआ। ठीक है। तो ये बच्चों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कैसे में अलग हुआ समझ गए होंगे। ये जो डिब्बे के अंदर जो 2 त्रिभुज बने हैं वो अलग अलग है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। तो अलग अलग है, एक दूसरे के ऊपर है, तो अलग बने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए देखें, इस तरह का प्रश्न बच्चों काफी बार आता है। प्रश्न 2 का इसका जो पैटर्न है वो अच्छे से समझ लो। ये खड़ी लाइन और ये ऐसे, तो खड़ी लाइन को मान लो मैं राइट मान लूं, तो राइट के इसका ये लेफ्ट साइड में है सिंगल वाला छायांकित वाला फूल। उसी तरह इसको अगर मैं राइट मानूं तो यहाँ पर भी देखो ये लेफ्ट में है। इसको अगर मैं राइट मानूं तो देखो ये, इसको अगर राइट मानूं, सॉरी ये राइट तो नहीं मानते बनेगा, शुरू से बताता हूँ, गड़बड़ कर दिया। चलिए प्रश्न 2 का देखते हैं। ये देखो ऐसे, तो ये लेफ्ट में आएगा, ये राइट में है। उसी तरह देखें, इसको लेफ्ट मानोगे तो ये राइट में है। लेकिन यहाँ देखो, इस चित्र में देखो, ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। ये जो दोनों पंखुड़ी छायांकित है वो राइट साइड पड़ रहा है। इसको देखो, उधर से देखोगे ना, तो ये हो जाएगा राइट, ये सॉरी ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। तो 3 ऑप्शन में देखो ध्यान से,
जो दोनों पंखुड़ी छायांकित है वो लेफ्ट साइड में है और एक पंखुड़ी वाला राइट साइड में है, लेकिन ये ऑप्शन सी में एक पंखुड़ी लेफ्ट में है और दोनों पंखुड़ी वाला जो है वो राइट में है। तो यही बच्चों इसका सही उत्तर है। ठीक, इसी को ऐसे देखना था। ठीक है, यहां से मान लो आप खड़ा होकर देख रहे हो ना, ऐसे समझना है कि यहां से खड़ा होकर देख रहे हो तो ये लेफ्ट पड़ेगा राइट पड़ेगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर तुम खड़ा होकर देखोगे तो ये लेफ्ट में दिखेगा या राइट में दिखेगा। क्या हो गया, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। पूछने के लिए माइक ऑन कर सकते हो। कुछ नहीं पूछना होगा तो नहीं करना है। चलिए यहाँ भी, यहाँ देखें। अब यहाँ पर से कोई आदमी खड़ा होकर देखेगा, उसका ये लेफ्ट पड़ेगा या राइट साइड पड़ेगा। अब यहाँ पर ऐसे इधर मुंह करके खड़ा होगा तो ये लेफ्ट ये राइट। तो इस आधार पे देखें बच्चों तो यही अंतर है। ये दोनों पंखुड़ी जो एक सीधा में है यहाँ राइट में है, बाकी सब में लेफ्ट में है। इस तरह ये अलग चित्र हुआ। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती किए होंगे, आप लोग भी किए होंगे प्रश्न क्रमांक 3 में। इस प्रश्न में बच्चों ये बिंदुओं की संख्या गिनना था। देखो इसमें 6 है, इसमें 4 6 4 10 और ये 4 और तो 14 बिंदु है कुल। इसमें देखें तो ये 6 4 10 और ये कुल 16 बिंदु है। इसमें देखो 6 2 8 1 9 5 14, इसमें 14 बिंदु है। इसमें देखो 9 और 5 14। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में 14 14 बिंदु बने हैं और ऑप्शन बी में 16। तो ये अलग हुआ ना। तो इस तरह बिंदुओं की संख्या के आधार पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हमको अलग चित्र छांटना था। यही बच्चों इसका सही उत्तर है, बिंदुओं की संख्या के आधार पे छांटना था। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी क्यों है, ध्यान से देखो। ये जो छायांकित गोला है वो एक छोर में है, एक किनारे पे है, अंतिम में है। इसमें देखो बीच में डाल दिया है। ठीक है, एक ये जो छायांकित गोला है उसको बीच में डाल दिया। यहाँ देखो अंतिम में है, इसमें भी अंतिम में है, इसमें भी अंतिम में है। लेकिन ऑप्शन बी में जो छायांकित गोला है एक ठो, वो बीच में आ गया है आकृति के। ठीक है, अंतिम में ऐसे होना चाहिए था। बाकी 3 में है ना, ऑप्शन ए में भी देखो, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में। तो इसमें नहीं है तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए आते हैं भाग 2 में। भाग 2 में क्या करना है ये देख लीजिए। तो भाग 2 में हमको समरूप आकृति, समरूप चित्र चुनना है। समरूप यानी सेम टू सेम, एक जैसा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का देखो, करना क्या रहता है बच्चों समरूप आकृति में कि इसमें बहुत सारे आकृतियां, जैसे ये छायांकित गोला है, बिना छायांकित गोला है और ये तीर का निशान है, इनको मिला के देखना है कि इसमें सेम टू सेम है। ठीक, तो देखो जैसे मैं तीर के निशान को देखता हूँ तो ये इस दिशा में जा रहा है, यानी बाएं से दाएं जा रहा है। तो ये देखो ये तो दाएं से बाएं आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब बाकी तीनों में एक जैसा बना है। ठीक, तो ये तो चेक कर लिए। अब ये गोला को चेक करो, छायांकित गोला को। तो इसमें बना है, इसमें बना है, इसमें देखो चतुर्भुज बना है, तो ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब देखो यहाँ देखो, बिना छायांकित वाला गोला है इधर। अब 2 ऑप्शन बचा है जिसमें इसमें है, इसमें नहीं है, दोनों छायांकित है। तो ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा, ऑप्शन बी बचा। और क्या है, तो यही इसका उत्तर है। तो समरूप आकृति छांटने वाला जो भी प्रश्न आएगा बच्चों, उसमें एक एक आकृति को मिलान करके देखना किस ऑप्शन में
है और किस में नहीं है, जिसमें नहीं है उसको गलत करते जाना। ठीक है, सही उत्तर मिल जाता है फिर। चलिए आते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। तो देखो प्रश्न क्रमांक 6 का ये मुंह जैसे बना है ये, ठीक है, तो इसका देखो ऐसे, इसको स्माइल आकृति बोलते हैं। ये शेड वाला हो गया, उदास उल्टा है ना इसका, तो ये नहीं हो सकता, कट गया। अब देखो ध्यान से, इसमें बिंदु बिंदु बना है, ऐसे स्माइल बना है, उसके अंदर बना है ना, और जबकि ऑप्शन बी में नहीं बना है, तो ये भी कट गया। ठीक, अब अगला देखें ऑप्शन सी को। ये देखो, ये आंख टाइप का बना है, उसमें ये बिंदु बिंदु छायांकित है, इसमें इसमें छायांकित नहीं है, तो ये भी गलत। तो कौन सा बचा? ऑप्शन डी बचा। ये तीनों तो किसी न किसी नियम से गलत हो गए ना। ऑप्शन डी बच्चों इसका समरूप आकृति है। ठीक, तो किसी भी प्रश्न के कौन कौन से ऑप्शन क्यों उत्तर नहीं हो सकते, ये जानना बहुत जरूरी है। भाई अगर किस नियम से गलत हो रहा है कोई ऑप्शन, ये नहीं जानोगे तो आप लोग कैसे जान तय करोगे परीक्षा में? तो कौन कौन से नियम से मैं गलत करता हूं किसी ऑप्शन को, उसी नियम को सीखना है। ठीक है, चलो ध्यान तो प्रश्न क्रमांक 7 का समरूप आकृति देखें। तो इसको देखो, ये वाला आकृति इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हुआ। अब ये त्रिभुज को देखो, तो त्रिभुज इसमें है, इसी साइड में, देखो ये गलत साइड में है, ये साइड में हो गया ना हमारा। तो अगर ये लेफ्ट राइट करें पूरे खंड को, तो लेफ्ट साइड में है, तो इसमें तो ये राइट साइड में हो गया, इसलिए गलत। अब देखो ये वाला आकृति मिला, तो ये वाला आकृति ऑप्शन ए में है, इसमें नहीं है। ठीक, तो ये भी गलत, तो ऑप्शन ए बिल्कुल समरूप आकृति है। ठीक, तो ऑप्शन बी सी डी क्यों गलत हो गया पता चल गया। एक तो ये आकृति के चक्कर में, और ये दूसरा इससे, और ये गलत दिशा में, ये त्रिभुज का जो डार्क वाला चित्र बना था वो है। चलिए देखें चलिए देखें प्रश्न क्रमांक 8। देखो देखने से पता चल रहा है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अंदर का ये वाला भाग देखो ऐसे बना है, तो इसमें तो ऐसे बना दिया, ये छायांकित कर दिया, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया। बिल्कुल सरल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन बी। अब आते हैं बच्चों भाग 3। भाग 3 में खाली डब्बा को पूरा करना है, जो लुप्त भाग है उसको। तो ये ना थोड़ा सा जूम करके जानोगे बच्चों, थोड़ा सा जूम करेंगे तभी जानेंगे। यहाँ देखो इसको पूरा करोगे ऐसे, और अंदर में बिना छायांकित वाला गोला है। ये कोना की बात करें इस तरह, देखो मैं इसको एक थोड़ा बड़ा सा बना देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बनेगा ऐसे, इसके अंदर एक बिना छायांकित ऐसे गोला है। ऑप्शन ए को देखो यहाँ छायांकित गोला है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। क्लियर? ऑप्शन बी में देखें तो यहाँ बिना छायांकित है, उसके बाद ऐसे बना है, ठीक है। और ये वाला, अब इसको देखो ऐसे बनना है, तो यहाँ भी बना है। अब यहाँ देखो ये कोना में, ये वाला कोना में इसमें छायांकित है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था? छायांकित होना चाहिए था। इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखो, तो यहाँ देखो एक ऐसे चतुर्भुज बना है बीच में, ऐसे करके ईंटा जैसे रहता है ना ताश में, वैसी बना है, जबकि इसमें गोला बना दिया है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। तो 3 ऑप्शन तो गलत हो गए ना भाई, 3 ऑप्शन गलत हो गए। कौन सा होगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस प्रश्न में गलती होने का मुख्य कारण था बच्चों, आप लोग ये गोला के अंदर जो इस तरह ताश का ईंटा जैसे जो बना हुआ है, इसको अगर नहीं ध्यान दिए होगे तब ऑप्शन सी उत्तर किए होगे। अगर ये ध्यान दिए होगे तो ऑप्शन डी उत्तर किए होगे। तो बिल्कुल सही इसका उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए देखिए
प्रश्न क्रमांक ये 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 की आकृति को अगर पूरा करेंगे बच्चों तो देखो दिख रहा है भाई, ये ऐसे करके आएगा, आया। उसके बाद ये पूरा कोना में कोना ऐसे भी मिला है। अब ऐसा आकृति देखो, ये तो ऊपर तरफ ऐसे बन गया, जबकि इसमें ऐसे लाए हैं। ठीक, अब ये वाला देखो ऐसा नहीं बना है, यहाँ पर नहीं बना है ना, तो ये दोनों नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। खाली जगह में कैसा बन रहा है आकृति, उसको बनाना है तो देखो सब में ऐसे ही बने, तो नीचे में ये बना है वैसे ही बनाना था, ऐसे करके। और ये कोना कोना से भी मिला है, तो ऐसा केवल ऑप्शन डी में बना है जी। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 का देखो कैसे बना है। इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन बी। कैसे में, यहाँ देखो ये बना है, अब यहीं पर ऐसा यहाँ पर बना है इस दीवार में, और ये वाला, तो ये जो खड़ी आएगा, खड़ी ऐसे ये वाला भाग उसी दीवार में बनता है, तो इसका खड़ी ये है, तो ये वाला कौन से दीवार में बनेगा इसका, ये वाला में बनेगा जी, इसमें। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये यहाँ पर ऐसे बनेगा, यहाँ से इस तरह ऐसे बनेगा, और ये इधर ऐसे बनेगा। ऑप्शन ए बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक, अच्छे से देखो, ये ऐसे बना है, तो नीचे वाला खाना में देखो ये बीच का लाइन है, उसी लाइन से जुड़कर बना है, तो ये कोना में भी वैसे ही बनेगा। ये देखो इसमें बना है, तो ये जो बीच वाला लाइन है उसी से सटा के बनाना है ऐसे, तो ये केवल ऑप्शन ए में ऐसा बना है, ए इसका सही उत्तर है। तो नियम को देखा करो ना, कैसे कंप्लीट करेंगे तो वो पहले जैसे बना है वैसे बने। प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से देखो बच्चों, ये लाइन को ऐसे हमको मिलाना था और यहां से चौकोन को पूरा करना था। बीच में छायांकित भाग है, अगल बगल ऐसे बीच में छायांकित भाग है, अगल बगल बिना छायांकित भाग एक एक गोला है। ऑप्शन ए को देखो तीनों छायांकित है, ऑप्शन दो बी को देखो दो छायांकित है, ऑप्शन डी में भी दो छायांकित गोला बना दिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एक बिना छायांकित बीच में, अगल बगल में, सॉरी बीच में छायांकित वाला, अगल बगल में बिना छायांकित वाला गोला ऐसा बनना था, जो कि ऑप्शन सी में ही है। ठीक, इसको देख के जाने, देखो ऐसी बना है ना, तो इस तरह बच्चों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जिन बच्चों से गलती हुआ है वो बच्चे बहुत ध्यान से देखा करो कि गलती कहां पर हुआ। देखें क्या करना था, श्रेणी क्रम का प्रश्न है, श्रेणी क्रम को पूरा करना है। देखो ध्यान से, प्रश्न क्रमांक 13 देखते हैं। यहां देखो तुम लोग थोड़ा सा, ये दोनों चित्र ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे का क्या बोलते हैं, मिरर, दर्पण प्रतिबिंब जैसा लग रहा है, तो यहाँ भी दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, ये यहाँ पर आएगा और ये ऐसे बनेगा, और ये वाला ईंटा छाप इधर बनेगा। तो किसमें है देखो ध्यान से, ऐसा नीचे में गोला, ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दूसरा तरीका बताता हूं। श्रेणी क्रम के प्रश्न में बच्चों जो भी आकृति ये डिब्बे के अंदर दिए रहते हैं वो घूमते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां देखो, यहां पर एक क्या है, बिना छायांकित वाला गोला है इस कोने में, तो इस कोने में था, देखो दूसरे में इस कोने में आया है, तीसरे में देखो इधर नीचे आया है, तो चौथा में यहां जाएगा, यहां पर आएगा। तो इस तरह का यहां पर गोला देखो बिना छायांकित वाला
किसी में नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन डी में है। तो इस तरह यानी आकृति के घूमने के आधार पर अगर देखें तो भी ऑप्शन डी ही सही हो रहा है। इसको देखो, ये वाला, ये छायांकित ईंटा छाप को, तो ये देखो यहां से इस साइड में आया है, फिर तीसरा में यहाँ गया तो इस साइड में आएगा, तो ये भी तो एक ही में बना है, बाकी में बना ही नहीं, इस कोने में आना चाहिए। तो इस आधार पर निश्चित रूप से कह सकते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलो प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। देखो इस दीवार में अगर मैं इसको ऐसे बना लूं अलग से तो ज्यादा समझ में आएगा। ये इस दीवार में गया, उसके बाद नीचे दीवार में आया, अब तीसरा चित्र को देखो इधर जा रहा है तो चौथा में उधर तो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, बाकी ऑप्शन में है ही नहीं। बिल्कुल सरल प्रश्न था, तो यही इसका उत्तर है बच्चों। ये क्लॉक वाइज पहला इस दीवार में, फिर इस दीवार, इस ऐसे करके घूमते गए हैं, वैसे घुमाना था। प्रश्न क्रमांक 15 देखें तो यहाँ देखो एक लाइन ये कम हुआ और एक आड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन कम हुआ। दूसरे में देखें तो फिर एक खड़ी लाइन कम हो गया, ये वाला। तो 3 लाइन बचा है, तो इस बार 2 लाइन बचेगा, जो कि ऑप्शन बी में सी में दिया है। ठीक है, ये जो खड़ी लाइन है बच्चों, एक एक लाइन कम होता जा रहा है। देखो शुरू में 5 लाइन था ऐसे, फिर इसमें 4 लाइन बचा ऐसे, इस बार 3 लाइन बचा है, तो अगले बार 2 ही लाइन बचेगा। और यहां से देखो इसमें ये आड़ी लाइन भी कम हुआ है, पहले 3 लाइन था, फिर 3 है, उसके बाद यहाँ से 2 लाइन कम हो गया है, तो वो भी गायब हो जाएगा, एक जो बचा था। ठीक, चलिए अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 में। प्रश्न क्रमांक 16 देखो, वही श्रेणी क्रम में मैंने कहा ना आकृति कैसे घूम रहा है उसी को देखना है। अब ये वाला आकृति देखो, इसको एक डिब्बा बना लेते हैं फिर पता चलता है। ये यहाँ पर है छायांकित वाला, फिर दूसरा में देखो यहाँ गया, तीसरा में देखो यहाँ आया, तो चौथा में यहाँ आना चाहिए। अब यहीं पर इसी कोना में देखो किस में है, इस दिशा में ऑप्शन बी में है केवल। ये तो थोड़ा कम छायांकित कर दिया है, कम छायांकित वाला ये वाला है, इसमें यहाँ पर है समझो। तो एक ही चित्र को आधार मानते हुए देखा मैंने, देखो इस कोने में था, फिर इधर गया, फिर यहाँ आया, अब चौथा में ऐसे होगा वो जिस तरीका से घूम रहा है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन बी में ही है, बाकी में तो नहीं है, तो क्यों उत्तर होगा बाकी। इस तरह ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भाग 5 देखते हैं। भाग 5 सह संबंध वाला चित्र चयन करना है। इन दोनों के बीच में जो संबंध है वही संबंध ये जो डिब्बा में रहेगा उसके साथ बनेगा जी। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या संबंध है। तो इन दोनों में देखो एक तीर का निशान अंदर गया है पहला चित्र में, दूसरा चित्र में 2 तीर का निशान बना है और वो बाहर की ओर निकल रहा है। तो इसमें देखो एक तीर का निशान अंदर गया है तो 2 तीर का निशान बाहर आना चाहिए। तो वैसे 2 तीर का निशान तो ऑप्शन में 3 ठो में है, एक ठो में एक है, तो ये तो गलत हो जाएगा डी वाला। अब देखो अंदर छायांकित 2 ठो गोला था और बिना छायांकित हुआ है। ठीक, तो अंदर ये छायांकित वाला है तो बिना छायांकित वाला होगा। तो इसमें ऑप्शन सी में देखो छायांकित कर दिया है, ये छायांकित है तो बिना छायांकित वाला होगा, तो ये भी गलत हो गया। हो गया, अब सी डी गलत हो गया। हमारे पास बचा ऑप्शन ए ऑप्शन बी। अब देखें ये वर्ग था, बाहर अंदर वृत्त था। दूसरा चित्र में क्या हुआ, अंदर का वृत्त निकल गया बाहर और वर्ग चला गया अंदर। हो गया, बस अंदर बाहर हुआ है। तो इसमें देखो अंदर पंचभुज है तो पंचभुज निकलता बाहर
अब बाहर त्रिभुज है तो वो अंदर जाता, तो किसमें है देख लो, तो बाहर पंचभुज ये ऑप्शन ए में है, जबकि ऑप्शन बी में तो अंदर है पंचभुज, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। एक एक आकृति अच्छे से मिलाकर देखो, तभी सही उत्तर तक पहुंचोगे। ठीक, तो इसमें आकृति अंदर बाहर हुआ था, वृत्त अंदर था बाहर हो गया, वर्ग बाहर था अंदर हो गया। छायांकित गोला बिना छायांकित हुआ, और ये एक तीर का निशान बाहर दो तीर का निशान बना, तो इसके आधार पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर मिला। प्रश्न क्रमांक 8 देखो, दिख रहा है ये इस दिशा में है, तो ये इस दिशा में, यानी दर्पण प्रतिबिंब बना है, ऐसे दर्पण रहता तो ऐसे प्रतिबिंब बनता, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब तो सेम टू सेम बनेगा, ऑप्शन बी जैसा ही। जैसा पंचभुज है वैसा ही यहाँ दर्पण रखेंगे तो वैसा ही पंचभुज बनेगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ध्यान दो, ये एक वर्ग की आकृति है प्रश्न क्रमांक 19 में, और वृत्त के आगे में बना है, जिसके कारण वृत्त थोड़ा खंडित दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, पूरा गोल ठीक है दब गया है, वर्ग के पीछे दब गया है। और दूसरा में ये जो वर्ग था वो वृत्त के अंदर आ गया है, और पहला में वर्ग जो वृत्त है वो 2 लाइन का था, इसमें वर्ग 2 लाइन का बन गया है, डबल, और वृत्त बाहर आ गया। सेम टू सेम यहाँ भी होना है, सेम टू सेम यहाँ भी होना है। तो देखो इसमें अंदर क्या है, त्रिभुज है, तो यही त्रिभुज बच्चों वो बाहर एक ठो बनेगा, ऊपर ऐसे एक ठो त्रिभुज एक लाइन वाला, किस में बना है, ऑप्शन सी में, बाकी में तो बना ही नहीं है। देख लो, अंदर में जो 2 लाइन वाला है, अंदर में जो 2 लाइन में ऐसे वर्ग बना है 2 लाइन का, वो पहला चित्र में 1 लाइन वाला वर्ग बना है और ऊपर बना है, ठीक है। इसमें 2 लाइन का त्रिभुज बना है तो वो ऊपर 1 लाइन का त्रिभुज बनेगा ऊपर हिस्सा में ऐसे, यहाँ पर, वो जो कि ऑप्शन सी में ही बना है। और जो बाहर वर्ग बना है वो डबल लाइन का बनेगा ऐसे, और अधूरा बनेगा, ये बना है इसमें। चलो ध्यान से देखो, ई ओ, तो ई बच्चों इसमें क्या करना था, संख्या गिनना था। ए बी सी डी ई 5वें नंबर पर आता है, और ओ को गिन के देखो तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ 15वें नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये 2 कम हुआ है, ये सॉरी देखो यहाँ 15वें नंबर, ये ई है, ए बी सी डी ई 5वें नंबर पे आ रहा है, तो 5 की जगह में देखो यहाँ 3 लिखा है, यानी 2 कम करके लिखा है, ठीक है। तो 15 का भी 2 कम करोगे, तो 2 कम करोगे तो क्या होगा, 13 होगा। तो इस तरह ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान से देखो, ई लेटर और ओ लेटर, तो ई एबीसीडी में 5वें नंबर पर ई लेटर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है। अब सह संबंध में क्या दिया है देखो, 5वें नंबर पर आता है तो यहाँ 5 लिखा रहता, तो यहाँ 15 लिखा था, लेकिन यहाँ 5 न लिखा के 3 लिखा गया है, तो 2 कम करके लिखा गया, 5 की जगह में 2 कम कर दिया तो 3 हुआ, तो इसको भी 2 कम करेंगे, तो 15 को 2 कम करेंगे तो 13 आएगा। इस तरह यहाँ पर 13 आएगा ऑप्शन में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। थोड़ा घुमावदार था, याद रखो जब भी लेटर वाला आएगा तो कितने नंबर का वो लेटर है गिन लेना। भाग 6 देखिए, भाग 6 में जान रहे हो, या तो हमको इसको त्रिभुज बनाना है, या वर्ग बनाना है, या वृत्त बनाना है, और जो दिया गया ऑप्शन में आकृति है उसी से पूरा करना है। तो इसको देखें, ऐसे पूरा करके दिख रहा है भाई,
पता चल गया होगा कौन सा उत्तर होगा। इसका इसका ये भाग देखो, ऑप्शन ए का ये वाला भाग देखो पतला है, इससे मैच नहीं कर रहा है प्रश्न से। ठीक है, ऑप्शन सी का देखो ज्यादा लंबा हो गया, ऑप्शन सी का ज्यादा लंबा हो गया, और ऑप्शन बी का देखो ये वाला भाग, इससे मैच नहीं कर रहा, इसका छोटा है इसका बड़ा है। तो इस तरह ऑप्शन डी ही बचा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी का कुछ न कुछ भाग प्रश्न से नहीं मिल रहा है। ऑप्शन ए का ये वाला भाग, ऑप्शन बी का ये नीचे वाला भाग, और ऑप्शन सी का भी ये ऊपर वाला भाग लंबा है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही फिट होगा इसमें। ठीक, तो इस तरह ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। इसको ध्यान से देखें, तो इसको चलो देखो बना के बताता हूं। ये अब देखने से स्पष्ट हो गया होगा कि कौन सा उत्तर है। इसमें ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए पूरा सही मैच कर रहा है, यही उत्तर होगा। ऑप्शन बी देखें, गलती क्या है ऑप्शन बी में, ये वाला भाग को देखो ना भाई, कहाँ है, इसमें कहाँ ऐसे लाइन है, अब इसमें तो ऐसे बना दिया, गलत हुआ। अब ऑप्शन सी को देखो क्यों गलत है, इसका देखो पतला है, यहाँ देखो ये थोड़ा मोटा है। ठीक, और इसका नुकीला का जो लंबाई है वो बड़ा है, इसका इस प्रश्न की आकृति की अपेक्षा छोटा है, ये नहीं हो सकता। अब इसका ये छोटा है ये नुकीला, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो सेम टू सेम ऑप्शन ए बनेगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो इसमें एक एक भुजा को ऐसे जो लाइन है ना बच्चों, किस दिशा में कैसे खींचा गया है ये देखना रहता है। ठीक है, नियम को जानो ना, कैसे मैं मिलान कर रहा हूँ, किन किन चीजों को मिलान करके देख रहा हूँ कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो गलत ऑप्शन छांटना आना चाहिए, तो सही उत्तर तक आसानी से पहुंच सकते हो। प्रश्न क्रमांक 23 को देखें, चलो इसको मैं पूरा करके बताता हूं। ये ऐसा बनेगा, तुम लोग भी पेन से परीक्षा में से उसको पूरा करके देखना। अब देखो ये वाला भाग को देखो, इसमें 3 दांता निकला है, जबकि यहाँ पर ये चौकोन है, इसमें नहीं है ऑप्शन ए में, तो ये नहीं हो सकता रे भाई। ठीक है, अब देखें ऑप्शन बी को देखो, ऑप्शन बी सही होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन बी को ध्यान से देखो, ये वाला लाइन कौन सा, ये वाला भुजा देखो, ये इसमें छोटा है और इसमें ये लाइन बड़ा है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। क्लियर। अब ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में देखें, तो इसको देखो, ये जो अंदर एक चौकोन टाइप का है ना दांता, इसका ये बड़ा है, ये ऑप्शन सी का, तो ये भी उत्तर नहीं होगा भाई, बड़ा है तो कैसे उत्तर होगा। तो ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है इसका। तुम इसको मिलान करके देखो, बिल्कुल सही बन रहा है ऑप्शन डी। क्रमांक 24 का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन बी। ऑप्शन सी भी नहीं है, क्योंकि ये लाइन खड़ी है ये वाला, और ये लाइन तिरछा है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यही सही बना है। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों गलत है, ये वाला लाइन के चक्कर में। ठीक, तो ऑप्शन बी बच्चों सही उत्तर है। भाग 7 देखते हैं, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न है। तो दर्पण प्रतिबिंब तो जान रहे हो रे भाई, ये लाइन तीर का निशान तो सेम बनेगा, तो इसमें एक तरफ तीर का निशान नहीं बना है, गलत हुआ। अब ये चौकोन डिब्बा का देखो, लाइन ऐसे बना है, तो दर्पण में उल्टा लाइन ऐसे बनेगा, तो ऐसा लाइन किसमें है, इसमें है,
इसमें सेम टू सेम प्रश्न जैसा है तो गलत हुआ। ठीक है, नहीं नहीं ठीक बना है, उल्टा बना है। इसमें है प्रश्न जैसा ऑप्शन डी में, तो प्रश्न डी में आप अब प्रश्न देखो प्रश्न जैसा लाइन खींचा है तो उल्टा नहीं बना, तो ये भी गलत हुआ। अब देखो प्रश्न का दो ऑप्शन गलत हो गए, ये तीर के निशान के चक्कर में और ये अंदर ऑप्शन डी लाइन के चक्कर में, लाइन के आधार पे। अब ये जो मुंह बना है इसका स्माइल कर रहा है, अब इसका तो उदास हो गया है रे भाई, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी बच्चों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? गलत कैसे हुआ ये ध्यान देखना था ना, तो ये तीर का निशान दोनों तरफ था, इसमें एक तरफ इसलिए गलत। कभी भी दर्पण में लाइन, जो लाइन ऐसे हो वो लाइन इधर हो जाता है ऐसे, तो ये प्रश्न आकृति जैसा सेम टू सेम है तो इसलिए गलत हुआ है, और अंदर का गोला भी गलत है, दो चीज गलत है। ठीक, ये स्माइल वाला उदास बना दिया, सैड वाला बना दिया, इसलिए गलत, तो ये सही। चलिए देखें इस प्रश्न को, इसमें क्या कौन सा होगा। तो ये देखो भाई तोता छाप इसको, तो ये ऐसा है तो ये ऐसा होगा, तो ये तो सब में है लेकिन ये मोटा है, देखो इससे मोटा है तो ये गलत। ये षटकोण दिया है, देखो ये छांकित वाला षटकोण है, तो षटकोण है तो किसमें है, ये भी षटकोण है, ये भी षटकोण है, इसमें तो नहीं है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो गलत हो गया। अब देखना है हमको ऑप्शन ए और ऑप्शन क्या सी में, तो ये वाला भाग देखो ये ज्यादा लंबा इसे तिरछा कटा है, अब इसमें छोटा सा है, तो इस आधार पे ये भी गलत, तो ऑप्शन सी बच्चों इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? कैसे कैसे काटे, इस छायांकित षटकोण था, इसमें गोला था इसलिए कटा, इसका ये भाग मोटा था इसलिए कटा, इसका ये भाग मैच नहीं कर रहा है इसलिए कट गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हुआ। प्रश्न क्रमांक 27 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 में ध्यान से देखो रे भैया, इस भाग को देखो, ये भाग, ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे बना है, तो इस बार ऐसे अब इधर छोटा बनेगा, ठीक है, तो किसमें है, इसमें दिख रहा है, यहाँ तो गलत जगह में आ गया, इसका ये भाग देखो मोटा है, ठीक है, और इसमें इसको ध्यान से देखो, प्लस ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में देखो ये दोनों स्पष्ट रूप से गलत है, पता चल गया। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में देखना है, तो इधर नुकीला भाग है ना, तो इसमें भी है, तो क्या गलती है ध्यान से देखें कहाँ पर सही है कौन सही है, तो इसका कौन सही होगा, हाँ मिल गया मिल गया, ये वाला भाग देखो, हाँ हाँ ठीक मिल गया, ये लाइन कोना से ऐसे गया है, इसमें ये कोना में नहीं गया है, देखो ये कोना में ऐसे नहीं गया है, यहाँ से गया है, तो प्रश्न में कोना में गया है ये लाइन, तो ये ऑप्शन ए बच्चों इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी भी गलत है, तो ये मोटा हो गया, एक गलत दिशा में है और ये कोना में नहीं गया है लाइन, इसीलिए गलत हुआ, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्लियर? काफी देर में पहचान मिला। चलो देखिए प्रश्न क्रमांक 28, तो प्रश्न क्रमांक 28 देखो ये ऐसे बना है, ये देखो बच्चों एक कोना में ले गया जबकि एक पूरी तरह कोना में नहीं गया है, एक कोना में ले गया है, तो ऐसे बनेगा लाइन, ये तो फिक्स है ये लाइन,
अब ये सेम टू सेम प्रश्न दिशा में है तो गलत होगा। यहाँ देखो ये लाइन ठीक गया है यहीं तक, इसमें तो ऐसे लाइन नहीं गया है तो इसलिए गलत होगा। तो ऑप्शन सी बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर है। भाग 8 देखते हैं, पेपर कटिंग वाला है। अब यहाँ कटिंग हुआ तो देखो ये जब कट होगा तो ये कैसे बनेगा रे भाई, ये ऐसे बनेगा, ऐसे ये मुड़ के जाएगा ना ये वाला भाग, तो ये मुड़ेगा तो इधर आता है ऐसे, ऐसे ये बनेगा। तो यहाँ कटिंग हुआ तो इधर भी जाएगा। तो इसमें देखो इसको ऐसे करके देखते हैं, लाइन खींच के ऐसे देखो, तो ये बिना छायांकित वाला इधर डबल बना, छायांकित वाला इधर डबल बना, ये त्रिभुज पूरा कंप्लीट हो गया। गोला एक ही गोला रहेगा क्योंकि गोला के ऊपर और कागज नहीं था। तो ये ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ खींचोगे लाइन तो देखो ये त्रिभुज को इधर कंप्लीट नहीं किया है, ये भी नहीं कंप्लीट किया है। ठीक, दूसरा अब इसमें देखें, इसको लाइन खींचोगे ऐसे तो ऐसे लाइन खिंचाएगा तो यहाँ कटेगा, तो लाइन को तो दर्पण मानना है तो यहाँ भी तो बनेगा ना भाई, ऐसे नहीं बना है। और यहाँ छायांकित है तो इधर बिना छायांकित कैसे होगा, इसलिए गलत। तो ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ देखो रे भाई, अब इसको तुम कंप्लीट करोगे, कैसे करना है, कंप्लीट करना है ऐसे पूरा मान लो। इसको मैं फिर से बना देता हूँ, ऐसे किनारे से कंप्लीट करना है। तो इसको कंप्लीट करोगे ऐसे, लाइन को खींचोगे तो इधर भी तो वैसे ही बनेगा ना, ऐसे करके बनेगा ना। तो अब इधर बना है तो लाइन के इधर भी ऐसे बनेगा, ऐसे टाइप का। तो किस में बना है, देखो चार है, चार भाग है तो सब में ऐसे बनेगा। देखो किस में बना है, ऑप्शन ए में बना है। इस तरह का चित्र केवल ऑप्शन ए में बना है तो तिरछा कर दिया। अब इसमें एक एक तो इधर कैसे बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हमको लाइन चार भाग खींचना है तो चारों भाग में बनेगा, तो ये भी तिरछा है, इस तरह तो बना ही नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। चार भाग हुआ है तो उसको चार भाग ऐसे करना है हमको पूरा करके ऐसे, ठीक है, फिर पता चल जाता है। तो यहाँ बना है तो यहाँ भी ऐसे बनेगा, ये लाइन है तो इधर भी ऐसे बनेगा, केवल ऑप्शन ए में बन रहा है। इसको देखो तो इसको कंप्लीट करो पूरा, पहले क्या करो, कंप्लीट करो ऐसे। इसको फिर से बनाता हूँ, ये इसको कंप्लीट करते हैं, एक वर्ग है बन गया ऐसे। अब लाइन को कंप्लीट कर तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर जो गोला है वो इधर भी ये छायांकित भाग दर्पण की तरह काम करता है ना जी, तो इधर भी ऐसे करके वो बनेगा। तो देखो किसमें बन रहा है, अब यहाँ भी ऐसे ये चौकोन बनेगा। तो ये इसमें बना है, इसमें बना है, इसमें बना है। अब इस लाइन को पूरा करोगे तो ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, तो इधर भी जाएगा वो, तो ये ऐसे ऐसे। तो देखो किसमें बन रहा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में बन रहा है। यहाँ एक कोना में नहीं काटा है, यहाँ कटा है तो सब में ऐसे भी कटेगा। इसमें नहीं काटा, इसमें दो तो कोना में नहीं काटा, इसलिए गलत। तो ऑप्शन बी इसका बच्चों बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ ये चौकोन बनना था ना, ऐसे कर वो नहीं बनाया इसलिए गलत। यहाँ ये कोना में कटा है तो चारों कोना में कटा रहना चाहिए था ये, तो ये इसमें नहीं था, इसमें भी नहीं था, ऑप्शन बी में केवल बना है। चलो ध्यान से देखो, अब देखो एक तीन भाग हुआ है तो यहाँ पर जो भी डिजाइन बना है इसमें ये तीनों भाग में बनेगा, तो ये तो ऊपर कर दिया इसलिए गलत। ठीक, अब ये पास पास में हो गया, ये तीनों भाग में काटेंगे तो इसी पर लाइन हो जाएगा, ठीक है, इसलिए गलत। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ये देखो ये ऐसा बना है, सेम टू सेम, इसको लाइन को खींच के देखो ठीक आ रहा है, सही। चलिए देखें भाग 9,
भाग 9 में क्या करना रहता है, दिया है आकृति, उससे कौन सा आकृति बनेगा, कांच का टुकड़ा भी मान सकते हो। ठीक है, तो देखो कितने आकृति हैं, 1 2 3 4 5 आकृति है। अब 5 आकृति से जिसमें ज्यादा आकृति होगा वो उत्तर नहीं हो सकता। तो ये एल जैसा देखो इसमें है, ये एल जैसा आकृति इसमें है लेकिन बड़ा है। ठीक, और ये देखो एक वर्ग है, ऐसा वर्ग प्रश्न में नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं हो सकता। समझ गए। अब देखो इसमें एल एक हो गया, 2 3 4 5 आकृति, तो हमारे पास भी 5 आकृति है, ढूंढ के देखें क्या इसमें नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये तो है, ये भी है, और ये वाला है। अब इसको देखें ऑप्शन सी को, ऑप्शन सी में ये वाला आकृति देखो, ये वाला ऐसा आकृति नहीं है प्रश्न में। ठीक, और ये वाला आकृति भी नहीं है, ये वाला एल जैसा, ये वाला, तो ये नहीं हो सकता नहीं। और ये तो देखने से पता चल रहा है ऐसा आकृति हमारे पास नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। कोई आकृति क्यों नहीं है ये जानना जरूरी है बच्चों। ऐसा आकृति देख लो प्रश्न में नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो ये आकृति बन ही नहीं सकता। दूसरा ये वाला आकृति भी यहाँ से देखो ऐसा, ये वाला आकृति भी प्रश्न में नहीं है, तो ये बन ही नहीं सकता। और इसमें का ये आकृति देखो ध्यान से, ऐसा आकृति प्रश्न में नहीं है, ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी बनेगा। चलो प्रश्न क्रमांक 34 में आते हैं। इसको ध्यान से देखो, कुल मिला के 5 आकृति है हमारे पास, तो ये हो गया। अब ये दोनों, ये ऐसा दो, देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक चतुर्भुज है, ये क्या है, एक चतुर्भुज है। तो क्या वो चतुर्भुज है, इसमें नहीं है, एक भी चतुर्भुज नहीं है ऑप्शन में। इसमें देखें तो यहाँ पर ये चतुर्भुज है, ये वाला, और ये वाला आकृति मान लो ये है, सॉरी ये है, और ये बड़ा वाला ये है, और ये इधर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होने का चांस है। चलो इसको सी को देख लेते हैं मिलान करके। ये चतुर्भुज इसमें भी नहीं है, और वो चतुर्भुज इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। किसके आधार पे जाना, ये चतुर्भुज आकृति के आधार पे। वो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केवल ऑप्शन बी में ये वाला चतुर्भुज ये देखो बना है। चलो देखें 35 नंबर का प्रश्न। 35 नंबर के प्रश्न में देखो कितना तो आकृति है, 6 आकृति है। अब देखें ये ऐसा सेम टू सेम दो, तो ये तो बन जाएगा। अब हमको ये वाला आकृति ढूंढना है, जो अलग टाइप का आकृति है ना उसी को ढूंढो। 2 3, ये क्या हो गया, चतुर्भुज बना है। तो ऐसा चतुर्भुज ढूंढे, तो चलो, तो इसमें तो 2 ठो है, यहाँ भी एक चतुर्भुज है, यहाँ भी एक चतुर्भुज है, तो 2 ठो चतुर्भुज हमारे प्रश्न में नहीं है, केवल एक ठो चतुर्भुज है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ देखें एक चतुर्भुज है, अब 2 ठो समान त्रिभुज और 2 ठो समान त्रिभुज, तो 2 ठो समान त्रिभुज है, 2 ठो समान त्रिभुज है, और एक ठो अलग, तो यही ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन सी हो सकता है। पहले ऑप्शन डी को चेक कर लें, उसके बाद बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ फिर एक और चतुर्भुज बना दिया, ये भी चतुर्भुज है ना, तो इसमें चतुर्भुज एक ही है, प्रश्न आकृति में चतुर्भुज एक ही है, यहाँ 2 चतुर्भुज बना दिया, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। पूरी तरह जांच करने के बाद ही कंफर्म होना है। जो बचा ऑप्शन गलत कर लेना पहले, क्यों गलत है, तो इसमें भी, इसमें 2 चतुर्भुज है इसलिए गलत हुआ, क्योंकि प्रश्न में 2 चतुर्भुज नहीं है। ठीक, तो कौन बचा इसका ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक, 36 नंबर का प्रश्न देखो। 36 नंबर का प्रश्न देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये इस प्रकार का चतुर्भुज ऐसा लंबा इसमें नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये तो देख के ही पता चल रहा है। ठीक है,
तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन ये सी, ऑप्शन सी लग रहा है। चलो इसको देखें, चतुर्भुज इसमें नहीं है, जबकि इसमें एक चतुर्भुज है, दो ठो चतुर्भुज है। तो दो ठो चतुर्भुज का है, इसमें ऑप्शन डी में एक भी चतुर्भुज नहीं है। तो कौन सा हुआ जी? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर? चलिए लास्ट भाग देखते हैं बच्चों, भाग 10। भाग 10 को ढूंढें, कहां पर मिल रहा है? देखो यहां ऐसे करते हैं तो ये लाइन बड़ा हो गया, ये भाग बड़ा हो गया, तो ये नहीं हो सकता। इसको देखें तो ये लाइन ऐसे करके ला रहे थे, बड़ा हो रहा है। इसमें देखें तो यहाँ से इधर आया, ये छोटा लाइन है, फिर यहाँ आया, उसके बाद ये नीचे गया। तो देखो सेम टू सेम मिल रहा है, ये इसके साथ ठीक मिल रहा है। ऑप्शन सी बच्चों इसका सही उत्तर है। तुमको पेन से प्रश्न पेपर में खींच कर देखना है, वैसा ही बनना चाहिए। अब इसको देखो तो यहाँ से अगर मैं बनाता हूँ ये सामने ऐसे, तो फिर ये इधर नहीं गया है इसमें, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसमें जाएं तो ये इधर से देखो नीचे आ गया, फिर यहाँ आया, फिर इधर आया, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर, तो इसी में देखो बन रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इसमें देखो ऐसा ऐसा नहीं गया है ना, इसमें भी इधर नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन बी में देखो जैसा आकृति है प्रश्न में वैसी बन रहा है अंदर में, तो ऑप्शन बी उसका सही उत्तर। 39 नंबर का प्रश्न देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये ऐसे, ये प्रश्न ऑप्शन ए में ये आकृति बन रहा है। बाकी किसी भी आकृति में ट्राई करो, ऐसा आकृति नहीं बनेगा। ठीक, तो दिख रहा है भाई, सेम टू सेम बन रहा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आज के ऑनलाइन क्लास का अंतिम प्रश्न देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखो भाई कहां पर बन रहा है। तो अगर यहाँ ट्राई मारे, देखो लाइन से यहाँ, तो यहाँ से ऐसे जाएं, फिर ऐसे, इधर नहीं गया है, कहां पर गया है इसका देखते हैं। ये नीचे आना चाहिए, नीचे, हाँ हाँ ठीक ठीक, यहाँ पर बनेगा ये ऐसे और ये इधर। ये ऑप्शन डी में देखो बच्चों ऐसे बन रहा है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी किए होंगे उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो इस तरह से बच्चों मानसिक योग्यता के 40 प्रश्नों का व्याख्या सहित हल यहीं पर कंप्लीट होता है, पूरा होता है।